गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक एकेडमिक इंस्टीट्यूट में। मैं राहुल चौधरी। बच्चों, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं डिग्री ऑफ कंपैरिजन का तीसरा पार्ट। और ये जो तीसरा पार्ट है इसमें हम लोग बात करने वाले हैं कि जब तुलना दो से अधिक लोगों के बीच हो तो कैसे करते हैं। ठीक है, तो अब तक हमने जो पढ़ा है कि अगर दो के बीच तुलना करनी हो तो कैसे करते हैं। ठीक है, तो दो के बीच तुलना कैसे करनी ये आपने पिछले के दो वीडियोस में पढ़ा है। आज हम सीखेंगे कि दो से अधिक के बीच तुलना कैसे करते हैं। यानी अगर किसी की तुलना सबसे करनी हो, राम इज द बेस्ट बॉय, तो राम सबसे अच्छा लड़का है, तो ये सुपरलेटिव डिग्री में आ जाता है। अब तक हम पॉजिटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री की बात कर रहे थे। अब तक हमको सुपरलेटिव डिग्री में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी थी और जाने की आवश्यकता पड़ेगी भी नहीं जब तक कि हम तुलना दो के बीच में कर रहे हों। लेकिन अब हमको एक चीज ये ध्यान रखना होगा कि हम सेंटेंस को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि यह किस डिग्री में बनाया जा सकता है और तुलना इसका कैसे हम करेंगे। तो यहां पर हमने उसको पहचानने के लिए आपके सामने कुछ तथ्य रखे हैं। आप पीछे की तरफ जाएंगे, पीछे अगर अपने आप को याद करेंगे तो ये जो हमारी पहचान है वो दो के बीच तुलना के लिए बना हुआ है। ठीक है, आपने जितने भी क्वेश्चंस बनाए होंगे उसमें तो उस सेंटेंस में एज लगा हुआ रहा होगा अगर वह वाक्य पॉजिटिव डिग्री में रहा हो तो, और अगर वह वाक्य कंपैरेटिव डिग्री में रहा होगा तो डेफिनेटली उसमें क्या लगा रहा होगा, देन लगा रहा होगा। ठीक है, क्या लगा रहा होगा, देन लगा रहा होगा। अगर वह वाक्य पॉजिटिव डिग्री में रहा होगा तो उसमें एज दोनों तरफ डिग्री के, और अगर वो निगेटिव में सेंटेंस रहा होगा तो सो लगा हुआ रहेगा एक तरफ और एक तरफ एज लगा हुआ रहेगा। ठीक है, तो ये पहचान रही है आपकी पॉजिटिव की, और देन लगा हुआ रहा है तो ये पहचान रहा है आपके कंपैरेटिव डिग्री का। और ये तुलनात्मक अध्ययन किया है हमने दो के बीच तुलना करने में। अब अगर वही तुलना हमको दो से अधिक के बीच करनी हो तो कुछ ऑप्शन होते हैं हमारे पास। एक ऑप्शन क्या होता है कि हम कहते हैं कि वह मेरे वर्ग का सबसे अच्छा लड़का है। यहाँ पे जो ऑप्शन होते हैं दूसरे खत्म हो जाते हैं। अर्थात अगर हम ये कहते हैं कि राम इज द बेस्ट बॉय ऑफ माई स्कूल, राम मेरे विद्यालय का सबसे अच्छा लड़का है, यानी कि उसके समान भी दूसरा कोई नहीं है, वह सबसे अच्छा, यानी डिफिनिटी है इसमें कि वह सबसे अच्छा है। हम कहते हैं माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालयाज, तो यहां क्या कह रहे हैं हम कि माउंट एवरेस्ट हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, या अगर हम कहते हैं इन द वर्ल्ड तो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। तो ऐसे सेंटेंसेस में डिफिनिटी होती है, यानी उससे अच्छा कोई नहीं है, उसके समान भी दूसरा कोई नहीं है। तो ये क्या आइडेंटिफाई करता है कि यह डिफिनिटी में है तो तुलना दो से अधिक के बीच है, चाहे वो वर्ग के साथ हो या आपको ऐसा हो कि पूरे विश्व के साथ आप कर लीजिए, किसी कंट्री के साथ कर लीजिए, तो डिफिनिटी है वहां। और दूसरा प्रोसेस हमारे पास क्या होता है कि हम कहते हैं इज वन ऑफ द बेस्ट बॉय ऑफ माई स्कूल। वन ऑफ द बेस्ट बॉय, वह सबसे अच्छा है, लेकिन सबसे अच्छा नहीं कह रहे हैं उसको, हम क्या कह रहे हैं कि वह हमारे वर्ग का के सबसे अच्छे लड़कों में से एक है, यानी वह सबसे अच्छा तो है लेकिन उसके समान दूसरा भी है। ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि कालिदास वाज वन ऑफ द बेस्ट ड्रामाटिस्ट ऑफ हिज टाइम, वो अपने समय के सबसे अच्छे ड्रामाटिस्ट में से एक थे, मतलब वो सबसे अच्छे तो थे लेकिन उनके जैसे और भी थे। ठीक है, तो ये इंडेफिनिट होता है, इसको क्या कहते हैं, ये इंडेफिनिट होता है। तो एक तो डेफिनिट है जहां सबसे अच्छा, सीधे हम कहते हैं सबसे अच्छा, और दूसरे में हम कहते हैं सबसे अच्छे में से एक। और फिर ये ग्रुप डी जो है आपका, वो कहता है कि अगर सेंटेंस निगेटिव है यानी नॉट लगा हुआ है तो कैसे बनाएंगे उसका पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, तो हम इसको यूज करते हैं। अब इसको समझने के लिए हमको कुछ एग्जाम्पल लेने होंगे जिससे हम पहले पहचान लें कि यह वाक्य किस डिग्री का है और किस ग्रुप से है। यानी दो के बीच तुलना हो रही है, या यह डिफिनिटी है, यहां डिफिनिट है, या इंडेफिनिट है, या फिर निगेटिव सेंटेंस है। यह चीज हमको यहां आकर के देखना पड़ेगा कुछ एग्जाम्पल की मदद से। तो आइए अब हम कुछ एग्जाम्पल्स को समझते हैं। तो अब हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स जिसके माध्यम से हमको समझ में आएगा कि कौन सा वाक्य किस डिग्री में है, यानी केवल दो के बीच तुलना हो रही है, यह डिफिनिट है या फिर इंडेफिनिट है या फिर निगेटिव सेंटेंस है। चार प्रकार के क्वेश्चन हमको मिलने वाले हैं, तो इसमें से हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है राम इज द
मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय ऑफ माई स्कूल। जैसे ही द लगा हुआ है तो एक बात तो तय है कि यह सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है। तो जैसे ही हम ये जान गए कि द लगा हुआ है तो कौन सी डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री है, तो एक बात और समझ जाएंगे कि यह दो के बीच तुलना नहीं हो रही है, ठीक है। जैसे ही हमको यह पता चल गया कि यह सुपरलेटिव डिग्री है तो हम यह भी समझ गए कि यहां तुलना जो है वह दो के बीच नहीं हो रही है। तो ग्रुप ए में तो अब हमको जाना नहीं है। अब ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी। तो ग्रुप सी में हमने देखा है कि लिखा हुआ है वन ऑफ द। सुपरलेटिव की पहचान में आप ग्रुप सी में देखिए, अभी आपको हमने पहचान लिख कर दिया था, तो आप ग्रुप सी में देखिए वहां लिखा हुआ है वन ऑफ द, तो यहां वन ऑफ द नहीं है, ठीक है। मतलब कि ये ग्रुप ए का नहीं है, ग्रुप सी का नहीं है। अब बचता है ग्रुप बी और ग्रुप डी। अब हम ग्रुप बी में देखते हैं, पहले हम ग्रुप डी में देखते हैं। तो ग्रुप डी में क्या लगा हुआ है, नॉट लगा हुआ है, उसके बाद द सुपरलेटिव या वन ऑफ द सुपरलेटिव है। तो ग्रुप डी भी ये नहीं हो सकता क्योंकि उसमें नॉट लगा होना जरूरी है, उसमें नॉट लगा होना क्या है, जरूरी है। अगर हम देखें ग्रुप ए में, ध्यान दीजिएगा, ग्रुप ए में ये नहीं हो सकता क्योंकि ग्रुप ए में सुपरलेटिव डिग्री नहीं है, यानी दो के बीच तुलना है तो सुपरलेटिव डिग्री नहीं है। ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, अब तीन ऑप्शन बचता है। ग्रुप सी में देखें तो सुपरलेटिव डिग्री की पहचान वन ऑफ द है। क्या है, वन ऑफ द। तो ग्रुप सी भी नहीं है। ग्रुप डी में देखें तो सुपरलेटिव डिग्री में नॉट लगा हुआ है, यहां नॉट भी नहीं है, तो ये ग्रुप डी भी नहीं है। तो ये बचता है कौन सा, ग्रुप बी का, यह सुपरलेटिव डिग्री है। अब हम इस वाक्य को पहचान गए कि यह ग्रुप सी का, सॉरी ग्रुप बी का सुपरलेटिव डिग्री है, तो अब इसको हम ग्रुप बी के पॉजिटिव में और कॉम्परेटिव में बना सकते हैं, ठीक है। तो पहले पहचानना सीख लेते हैं, फिर हम बनाना सीखेंगे। और अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं। अब गोल्ड इज वन ऑफ द कॉस्टलिस्ट मेटल्स। यहां क्या लगा हुआ है, वन ऑफ द, क्या लगा है, वन ऑफ द कॉस्टलिस्ट मेटल्स, यानी वन ऑफ द इसमें लगा हुआ है। जो जैसे ही हम नजर डालेंगे तो ग्रुप सी के सुपरलेटिव डिग्री में वन ऑफ द लगा हुआ है और ग्रुप डी के सुपरलेटिव डिग्री में भी वन ऑफ द का ऑप्शन है। लेकिन ग्रुप डी के सुपरलेटिव डिग्री में अगर वन ऑफ द लगा हुआ होगा तो उस सेंटेंस में नॉट भी लगा हुआ मिलेगा, लेकिन यहां हमको नॉट लगा हुआ नहीं मिल रहा है। तो हम ये, तो हमारा था बी का और ये सी का, ठीक है। तो ये ग्रुप सी के सुपरलेटिव डिग्री में है, यानी इस वाक्य को हम ग्रुप सी के ही पॉजिटिव डिग्री में और कॉम्परेटिव डिग्री में। और तीसरा क्वेश्चन अब हम देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन में हमारा क्या है, अभिज्ञान शाकुंतलम इज द बेस्ट ड्रामा इन संस्कृत। अब इतना तो आप समझ गए होंगे कि द बेस्ट यह लगा हुआ है, द लगा हुआ है, तो यह है तो सुपरलेटिव डिग्री। और कौन सा सुपरलेटिव है, तो यह भी ग्रुप बी का ही सुपरलेटिव होगा क्योंकि द सुपरलेटिव ग्रुप बी में ही लिखा हुआ है। अगर सी का होता तो वन ऑफ द लगा होता, और अगर डी का होता तो उसमें नॉट द लगा होता, यानी नॉट लगा हुआ होता। तो ये भी हमारा कौन सा है, ग्रुप बी का सुपरलेटिव डिग्री है, यानी इसको भी अगर हम बना सकते हैं तो ग्रुप बी के पॉजिटिव और कॉम्परेटिव डिग्री में बना सकते हैं। अब इसके बाद देखते हैं ये क्वेश्चन हमारा चौथा क्या है। तो ये भी हमारा हो गया बी का। और चौथा है द एरोप्लेन फ्लाइज फास्टर देन बर्ड्स। इसमें लगा हुआ है देन। जैसे देन लगा हुआ है तो ये कॉम्परेटिव डिग्री का सेंटेंस है। जब देन लगा हुआ है तो ये कॉम्परेटिव डिग्री का सेंटेंस है। और कॉम्परेटिव डिग्री का सेंटेंस है, अब ये किस ग्रुप के कॉम्परेटिव डिग्री का सेंटेंस है ये देखते हैं हम। तो देन के बाद ना कुछ भी इसमें लगा हुआ नहीं है, जबकि ग्रुप बी के कॉम्परेटिव में देन एनी अदर लगा होता है, ग्रुप सी के कॉम्परेटिव में देन मोस्ट अदर लगा होता है, और ग्रुप डी के कॉम्परेटिव में देन सम अदर लगा होता है। तो ये सीधे देन लगा हुआ है, इसलिए हमको सीधे सीधे पता चल गया कि यह ग्रुप ए का कॉम्परेटिव है, ठीक है। ये किसका कॉम्परेटिव होगा, ग्रुप ए का कॉम्परेटिव होगा। और इसको हम सिर्फ और सिर्फ ग्रुप ए के पॉजिटिव में ही बना सकते हैं, यानी दूसरे किसी में नहीं बना सकते हैं। और ग्रुप ए के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं ये आपने पहले 2 वीडियो में आपने उसको देखा है और पढ़ा भी है। सॉल्व एग्जाम्पल भी हमने आपको बताया है, बना करके प्रॉब्लम भी आपका सॉल्व किया है। तो ऐसे हम इसको पहचानते हैं। अब देखते हैं क्या है, राम इज बेटर देन एनी अदर बॉय।
अब ये देखिए देन एनी अदर लगा हुआ है। अब आप इतने तो समझदार हो ही गए हैं कि देन एनी अदर देखते ही आप समझ जाएंगे कि देन एनी अदर ग्रुप बी के कॉम्परेटिव डिग्री में लगा हुआ है। तो जैसे ही ग्रुप बी के कॉम्परेटिव डिग्री में आप देखेंगे कि देन एनी अदर लगा हुआ है, तो आप ये समझ जाएंगे कि इस क्वेश्चन को ग्रुप बी के ही सुपरलेटिव डिग्री में और पॉजिटिव डिग्री में हम बना सकते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा था? ग्रुप बी का कॉम्परेटिव डिग्री है। और अब हम 6th क्वेश्चन देखते हैं। क्या है? मुंबई इज बिगर देन एनी अदर टाउन इन इंडिया। जैसे ही हम यहां नजर डालते हैं फिर देन एनी अदर हमको दिखाई देता है, तो फिर अब हमको शायद ही इसको बताने की आवश्यकता पड़े कि ये ग्रुप बी का कॉम्परेटिव डिग्री में प्रश्न है और इसको भी हम ग्रुप बी के पॉजिटिव और सुपरलेटिव डिग्री में ही सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको भी हम कहां सॉल्व कर सकते हैं? ग्रुप बी के ही पॉजिटिव और सुपरलेटिव डिग्री में सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं। ही हैज मोर मनी देन ब्रेन। अब यहां पर हमको देन लगा हुआ दिखाई दे रहा है, तो देन लगा हुआ तो दिखाई दे रहा है, लेकिन ना ही इसमें देन एनी अदर लगा हुआ है और ना ही देन सम अदर लगा हुआ है और ना ही देन मोस्ट अदर लगा हुआ है। तो इतना समझ गए हम कि ये किसी और ग्रुप का नहीं बल्कि ग्रुप ए का क्वेश्चन है। ये ग्रुप ए का क्वेश्चन है और जब ग्रुप ए का क्वेश्चन है, कॉम्परेटिव डिग्री में है, तो हम इसको ग्रुप ए के पॉजिटिव में ही बना सकते हैं, जबकि ग्रुप ए में सुपरलेटिव डिग्री में बनाने का कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इसमें केवल दो के बीच तुलना होती है। तो ये क्वेश्चन हमारा क्या था? ग्रुप ए का कॉम्परेटिव डिग्री था, जिसको हम सिर्फ ग्रुप ए के पॉजिटिव डिग्री में बना सकते हैं, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि इसमें दो के बीच तुलना होती है। और इसको बनाते कैसे हैं ये आपने पीछे के वीडियोस में जरूर देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो आप उन वीडियोस को देख लें। अब इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेरी फ्यू लगा हुआ है। ऐसे प्रश्न में आपको बिल्कुल भी भटकने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही आप ग्रुप सी का पॉजिटिव देखेंगे तो उसकी शुरुआत होती है वेरी फ्यू से। तो जैसे ही वेरी फ्यू लगा हुआ है तो हम समझ जाएंगे कि यह क्वेश्चन किस ग्रुप का है? ग्रुप सी का पॉजिटिव डिग्री है। जैसे ही आपने देखा यहाँ पे ग्रुप सी में कि वेरी फ्यू लगा हुआ है, तो आप एक बार में इसको समझ सकते हैं कि ये ग्रुप सी का पॉजिटिव डिग्री है। और इस क्वेश्चन को हम ग्रुप सी के ही कॉम्परेटिव और ग्रुप सी के ही सुपरलेटिव डिग्री में बना सकते हैं, जिसके नियम मैं आपको आगे बताने जा रहा हूं। उसके बाद बात करते हैं, तो यहां नो अदर लगा हुआ है। जैसे ही नो अदर लगा हुआ दिख जाता है तो आप जैसे ही अपने पहचान की ओर नजर डालेंगे तो ग्रुप बी के पॉजिटिव डिग्री में नो अदर लगा हुआ आपको दिखाई देगा। ये तो ग्रुप सी का था, अब ये ग्रुप बी का होगा, क्योंकि ग्रुप बी के पॉजिटिव डिग्री की पहचान में नो अदर लगा हुआ आपको दिखाई देगा। तो जब ग्रुप बी के पॉजिटिव डिग्री में यह प्रश्न है तो हम इसको ग्रुप बी के कॉम्परेटिव और ग्रुप बी के सुपरलेटिव डिग्री में बना सकते हैं। और उसके बाद देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया इज बिगर देन मोस्ट अदर आइलैंड। तो यहां देन मोस्ट अदर लगा हुआ है। अब आप आसानी से इस बात को समझ सकते हैं कि देन मोस्ट अदर कहां लगा होता है। देन मोस्ट अदर ग्रुप सी के कॉम्परेटिव डिग्री में लगा हुआ है। आप एक बार पहचान से मिलाते जाएं, जैसा मैं आपसे कहता हूं कि ऐसा है या नहीं है। अगर ये अभ्यास आप एक बार कर लेते हैं तो फिर आगे जहां कंबाइंड आपको एक्सरसाइज मिलेंगे वहां बनाने में आपको दिक्कत नहीं होगी। अक्सर बच्चे यही भूल करते हैं कि किस डिग्री को कहां बनाना है, ये मिस कर जाते हैं, और यह कौन से ग्रुप का है ये नहीं समझ पाते हैं। तो देन मोस्ट अदर लगा हुआ है, तो हम जैसे ही ग्रुप सी के कॉम्परेटिव डिग्री का लिस्ट देखते हैं, उसकी पहचान को देखते हैं, तो वहां हमें दिखाई देता है कॉम्परेटिव में देन मोस्ट अदर लगा होता है। तो ये ग्रुप सी का कॉम्परेटिव डिग्री हो गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ही इज नॉट द क्लेवरेस्ट ऑफ ऑल द बॉयज। दी सुपरलेटिव तो लगा हुआ है और साथ ही साथ नॉट भी लगा हुआ है। तो दी सुपरलेटिव हो और वाक्य में नॉट लगा हो, यानी सुपरलेटिव डिग्री का वाक्य नॉट के साथ कहां आता है? तो ग्रुप डी में आता है। तो इस क्वेश्चन को देखते ही आप ये समझ जाएंगे कि ये ग्रुप डी का सुपरलेटिव डिग्री है, यानी इसको हम ग्रुप डी के ही पॉजिटिव डिग्री और कॉम्परेटिव डिग्री में सॉल्व कर सकते हैं। और उसके बाद देखते हैं, लिखा हुआ है लास्ट क्वेश्चन हमारा जो एग्जांपल हमने लिया उसका है, सम बीन्स आर एट लिस्ट। जैसे एट लिस्ट लगा हुआ आपको दिखा है तो इसका मतलब है कि यह ग्रुप डी का पॉजिटिव डिग्री है। हालांकि इसमें एज लगा हुआ है, इससे आपको यह तो पता चल गया कि यह पॉजिटिव डिग्री है, लेकिन साथ ही साथ एट लिस्ट लगा हुआ है, तो ये इस बात का सूचक है यह ग्रुप डी का
पॉजिटिव डिग्री है। और जाहिर सी बात है कि इसको हम ग्रुप डी के कॉम्परेटिव और ग्रुप डी के सुपरलेटिव डिग्री में बना सकते हैं। तो अब हम क्या करते हैं कि अब देखते हैं कि कैसे हम उन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो हमारे सामने आने वाले हैं। पीछे के वीडियोस में आपने दो के बीच तुलना करने वाले शब्दों को देखा है और उसको सॉल्व करना सीखा है। अब हम बात करते हैं ग्रुप बी यानी डिफिनिट सेंटेंस को कैसे सॉल्व करते हैं। अगर सेंटेंस डिफिनिट है तो कैसे सॉल्व करते हैं। बेहतर है कि आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको बाद में रूल्स कॉपी करने में सहूलियत हो। मैं प्रयास करता हूं कि आपको साफ साफ दिखाई दे रहा हो। आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। आइए अब हम समझते हैं कि कैसे हम सॉल्व करते हैं डिफिनिट सेंटेंस को। ठीक है, तो हम देखते हैं, पहले प्रश्न लेते हैं। प्रश्न है, राम इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय ऑफ माई स्कूल। तो जैसा कि हमने आपसे कहा था कि पहले हम क्या करेंगे, इसको आइडेंटिफाई करेंगे कि यह सेंटेंस किस डिग्री का है और किस ग्रुप का है। तो जाहिर सी बात है, द मोस्ट लगा हुआ है, वन ऑफ द नहीं लगा हुआ है और नॉट का प्रयोग भी नहीं किया गया है, तो यह ग्रुप बी का पॉजिटिव डिग्री ही है, सॉरी ग्रुप बी का सुपरलेटिव डिग्री ही है। तो यह ग्रुप बी के सुपरलेटिव डिग्री यानी इस स्ट्रक्चर पर यह सेंटेंस बनाया गया है और हमें इसी सेंटेंस को इन दोनों स्ट्रक्चर पे बनाना है। पहले हम देख लेते हैं कि इसमें से कौन सा सेंटेंस का कौन सा भाग क्या है। तो सबसे पहले राम है और सुपरलेटिव में सबसे पहले है प्रधानकर्ता यानी मेन सब्जेक्ट, जो प्रिंसिपल सब्जेक्ट है वो है सबसे पहले, यानी प्रिंसिपल सब्जेक्ट है राम। उसके बाद है सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब, तो वो है इज। और उसके बाद है द सुपरलेटिव, तो द मोस्ट इंटेलिजेंट, द मोस्ट इंटेलिजेंट ये हो गया द सुपरलेटिव। और उसके बाद पूरककर्ता यानी हेल्पिंग सब्जेक्ट जो कि हमारा है बॉय, और कहाँ का यानी एट विच प्लेस, तो वो हो गया ऑफ माई स्कूल। अब दूसरे तरीके से हम भी इसको समझने का प्रयास करते हैं। क्योंकि राम इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है और राम क्या है, तो राम एक लड़का है, इसलिए राम जो है वह हेल्पिंग सब्जेक्ट के रूप में इस सेंटेंस में जाना जाएगा। ठीक है, और वैसे ही देखिए, मुंबई इज द बेस्ट सिटी इन इंडिया, तो मुंबई इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है और वह क्या है, तो सिटी है। तो हेल्पिंग सेंटेंस के रूप में, हेल्पिंग सब्जेक्ट के रूप में सिटी जाना जाएगा, यानी हेल्पिंग सब्जेक्ट के रूप में सिटी जाना जाएगा। दूसरे तरीके से प्रधानकर्ता, सहायक क्रिया, दी सुपरलेटिव, पूरककर्ता, एट विच प्लेस यानी कहां का। तो ऐसे करके हमने इसको बैठा लिया। अब इन्हीं वाक्यों को हम पॉजिटिव में और कॉम्परेटिव में डालने का प्रयास करते हैं। तो जब हम इसको पॉजिटिव में सॉल्व करेंगे तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले में लिखना है नो अदर, सबसे पहले लिखना है नो अदर। ठीक है, उसके बाद पूरककर्ता, तो पूरककर्ता हमारा क्या था, बॉय, तो हमने लिख दिया बॉय। और उसके बाद क्या था, कहाँ का, तो कहाँ का क्या था हमारा, ऑफ माई स्कूल, तो नो अदर बॉय ऑफ माई स्कूल। उसके बाद है हमारा हेल्पिंग वर्ब, तो इज, और एज पॉजिटिव एज, तो मोस्ट इंटेलिजेंट का एज इंटेलिजेंट एज पॉजिटिव होगा। तो नो अदर बॉय ऑफ माई स्कूल इज एज इंटेलिजेंट एज, और सबसे अंत में प्रिंसिपल सब्जेक्ट को लिखना है, तो वो है हमारा राम। तो कितने आसानी से हमने इसको पॉजिटिव डिग्री में बदल लिया सिर्फ स्ट्रक्चर पर डाल करके। और अब कॉम्परेटिव में बदल कर देखते हैं। तो कॉम्परेटिव में हमको लिखना है सबसे पहले प्रधानकर्ता यानी प्रिंसिपल सब्जेक्ट जो कि है हमारा राम। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, तो वो है हमारा इज, और फिर लिखना है कॉम्परेटिव देन एनी अदर, तो मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर, तो राम इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर। और उसके बाद क्या है, पूरककर्ता, तो पूरककर्ता था हमारा बॉय, बॉय, और फिर कहाँ का, एट विच प्लेस, तो ऑफ माई स्कूल।
तो यहां पे हमने इसको डाल दिया कॉम्परेटिव के स्ट्रक्चर पर और ये कॉम्परेटिव बन गया, पॉजिटिव के स्ट्रक्चर पे डाल दिया, पॉजिटिव बन गया। तो ग्रुप बी को आपको ऐसे ही सॉल्व करना होगा। पहले तो आपको पहचान लेना होगा कि कौन सा पॉजिटिव डिग्री है, कौन सा कॉम्परेटिव है और कौन सा सुपरलेटिव है, और उसका कौन सा भाग प्रदान करता है, कौन सा सहायक क्रिया है, कौन सा पूरक करता है और वह किस स्थान से है, यानी एट विच प्लेस है। अब दूसरे क्वेश्चन को भी हम ऐसे ही देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है मुंबई इज द बेस्ट सिटी इन इंडिया। तो इसमें प्रधानकर्ता, सहायक क्रिया, द सुपरलेटिव, पूरक करता और कहां का। तो चलिए सबसे पहले हम लिखेंगे नो अदर, फिर पूरक करता। तो पूरक करता क्या है, तो इसमें क्या करना है हमको, फिर पॉजिटिव के स्ट्रक्चर पे डालते हैं। तो यहां मुंबई प्रधान करता है, इज हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया है, द सुपरलेटिव यानी द बेस्ट, पूरक करता यानी सिटी, और कहां का, तो इन इंडिया। अब पॉजिटिव में हम सबसे पहले लिखते हैं नो अदर, लिख दिया। उसके बाद पूरक करता यानी कि हमारा जो सिटी होगा वो होगा, और फिर कहां का, तो इन इंडिया, और फिर हेल्पिंग वर्ब तो इज, और फिर एज पॉजिटिव एज, तो द बेस्ट का एज पॉजिटिव हो जाएगा एज गुड एज, और फिर प्रिंसिपल सब्जेक्ट यानी मुंबई, और फिर इसको हम कॉम्परेटिव में डालेंगे। तो सबसे पहले मेन सब्जेक्ट यानी प्रिंसिपल सब्जेक्ट तो मुंबई, फिर हेल्पिंग वर्ब इज, और कॉम्परेटिव देन एनी अदर यानी गुड, बेटर, बेस्ट। तो बेटर देन एनी अदर, और फिर पूरक करता यानी सिटी, और कहां का यानी इन इंडिया। तो आपने देखा कि हमने दोनों को कितने आसानी के साथ सॉल्व कर लिया जो ग्रुप बी से संबंधित था, यानी डेफिनेट एडजेक्टिव में इसको हम काउंट कर सकते हैं। तो इसको अगर आसानी से सॉल्व करना है तो हमें कुछ अभ्यास करना होगा। सबसे पहले हमको पहचानना होगा कि यह वाक्य किस डिग्री में है और इसको किस डिग्री में हम बना सकते हैं। ग्रुप बी के क्वेश्चंस का अभ्यास अगर आप करना चाहते हैं तो ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ग्रामर के एक्सरसाइज 48 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक आप अभ्यास कर सकते हैं। आगे के वीडियो में हम आपको ग्रुप सी और ग्रुप डी के क्वेश्चन सॉल्व करना बताएंगे, और उसके बाद हम आपको उदाहरण के साथ कुछ प्रॉब्लम भी जो अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस के सॉल्व करके बताएंगे। तब तक के लिए गुड बाय, फिर मिलेंगे।